थैंक यू सर। जोशुआ आ गए हैं, शहरियार आ गए हैं, उसामा आ गए हैं, सद्दक हुसैन, बंदेशा, हाफिज हसन, 23। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज टोटल? 45 46 थे सर। और लैपटॉप लाओ तो चार्जर लाओ। ये रमीज है कहाँ से आया? आ गए सब लोग? तो 45 से 40 से अबव थे, तो 30 आए हैं। और आना है बस? 42 स्टूडेंट है, अभी 31 में है। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी सुशांत, कितने बजे रह गए और? बस 10 लोग, बड़े बच्चे पड़े हैं अभी तो। तो सद्दक अहमद भी आ रहा है क्लास लेने के नहीं? जी सर, साथ ही है मेरे। गुड। क्या किया, मेमोरी के अंदर जाके एक बॉक्स क्रिएट कर दिया और इस बॉक्स का नाम क्या रख दिया उसने? y। 5 अब जैसे मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू कर देता हूँ जी 10, वो मेमोरी के अंदर जाएगा, जाके देखेगा कि y के नाम का मतलब उसने पहले एड्रेस देखना है y का, ये y पड़ा हुआ है, उसने इस y के अंदर जाके क्या रख देना है? 10 रख देना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं x प्लस y, अब वो मेमोरी में सबसे पहले जाएगा, वो देखेगा कि x कहां पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ? 5। वो जाएगा 5 निकाल के लाएगा इधर, फिर वो देखेगा y किधर है, उसको यहाँ पे y मिल गया, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ? 10। वो इसको लाएगा यहाँ पे रखेगा 10। अब 10 प्लस 5 को क्या कर देगा? 15 करके कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देगा।
अब ये प्रिंट तो करवा देगा लेकिन इसको कहीं पर स्टोर नहीं करवाएगा। अगर मुझे इसको कहीं पर स्टोर करवाना है ताकि मैं इसको बाद में यूज कर सकूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा और उस वेरिएबल को फॉर एग्जांपल मैं देख देता हूं z इज इक्वल टू x। अरे भाई राइटिंग मेरी गंदी है, बस समझो इसको। ठीक है सर, आ रही सर। x प्लस वाई। अब वो क्या करेगा, ओ चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, बैटरी लो। उस्मान देखो लाइट है, लाइट भी है, फिर ये चार्जर क्यों लगाओ, लगाओ इसको। तो सर हमें लग रहा है शायद हमारे लैपटॉप की बैटरी लो। जी सर, आज ऐसे ही है। मैं परेशान हो गया था। मैं खुद सर, सारे लोग भागे होंगे चार्जर्स की तरफ हैं। ऐसे ही है सर। सही। अच्छा, अब मैंने जब वेरिएबल z इज इक्वल टू किया x प्लस वाई, अब उसको पता लग गया कि मैंने एक नई मेमोरी बना देनी है यहाँ पे, और इसका नाम क्या रख देना है, z, और इसके अंदर आके जो मैंने इसको सम अप करके जो चीज है वो यहाँ पर स्टोर कर देनी है। अब अगर इसको दोबारा हम यूज करना चाहें तो हम यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे अभी पास यहाँ पे जो नाम लिखा है इसका वेरिएबल का एक्स जमा वाई है, तो वो एक्स जमा वाई नहीं लिखेगा तो नाम, जी जी जहाँ पर आपने 15 को प्लस किया है जी जी और तो उसने शो करवा दिया, उसने सेव नहीं किया उस वैल्यू को, हाँ, तो आपने नई नई वेरिएबल ली जेड। तो अगर हम इसी में यानी कि वेरिएबल का यही नाम रख रहे हैं एक्स जमा वाई, तो वो वहां पे सेव नहीं करेगा उसको। वेरिएबल का नाम यही रख दें। हम इस तरह से नाम रख नहीं ना सकते, नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक हो गया सर। हम x प्लस वाई करके नहीं रख सकते ना वेरिएबल का नाम। नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बॉक्स का नाम तो z रख दिया, हमने भी z रखा, लेकिन बॉक्स की वैल्यू तो x प्लस वाई थी। यहाँ अब बॉक्स के अंदर की वैल्यू 15 है, x प्लस वाई क्यों नहीं है? x प्लस वाई क्यों नहीं, देखिए ना, एक्चुअली उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसने ऐसे ठीक है, नहीं कि x को कैलकुलेशन उठा के करनी रख है। देना है और प्लस को उठा के रख देना है और 5 को उठा के रख देना, नहीं। उसने देखना, मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा था x प्लस 5, उसने क्या किया था, उसने x प्लस 5 नहीं, उसने x में जाके देखा था इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूज, ठीक है। फिर y को जाके देखा था इसकी वैल्यू क्या है, और उनको आपस में क्या कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे चले, ये एक और चीज भी आपने अगर क्वेश्चन ना करते तो ये मैंने नहीं करवाने थे, लेकिन अब आपको ये करनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, है ना। यहाँ पे भी अरिथमेटिक arithmetic ऑपरेशंस आएगा। क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनके साथ हमेशा कुछ ऑपरेंड होते हैं। मसलन अगर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई, तो प्लस क्या है, ये एक ऑपरेशन है। कौन सा, अरिथमेटिक, मैथ का एक ऑपरेशन है, और इसके साथ दो ऑपरेंड है x और y। इसका हमेशा जब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई एक ऑपरेंड है, इसको प्लस कर देना है इस दूसरे ऑपरेंड के साथ। ऐसे नहीं कि इसको एज इट इज उठा के लिख दिया जाएगा प्रोग्राम में भी। तो यहां पे भी वो यही करेगा, वो x की वैल्यू उठाएगा, फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा इस वैल्यू को उठा के उसके साथ। मैंने यहाँ पर डिटेल से ये बात समझाई है। और वो स्टोर हमेशा रिजल्ट करेगा, ना कि उन वेरिएबल्स को, उसने उन ठीक है। रिजल्ट्स को स्टोर करवाना है। अब ये बात समझ आई, क्लियर हुई है। जी सर। सर हो अब गया इसको हम जरा करके भी देख लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जी, x इज इक्वल टू 15। दूसरा मैं वेरिएबल ले लेता हूं y इज इक्वल टू 20। वो नहीं कहता, मैं लेने दूंगा कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर से क्या होता है कि आपकी तमाम वो कैशेस वगैरह जो क्लियर हो जाती है। अब जरा देखते हैं, वेरिएबल x is equal to 15, वेरिएबल y is equal to 20,
और वेरिएबल अगर मैं सिर्फ कर देता हूं x प्लस y, तो उसने क्या कर दिया, उनको सम अप कर दिया। लेकिन अब इसको मैं यूज नहीं कर सकता फर्दर, क्योंकि मैंने कहीं स्टोर नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा z इज इक्वल टू x प्लस 5। प्लस y। अब मैं करूंगा तो क्या आया, अनडिफाइंड। अब z की वैल्यू हम चेक कर देते हैं, तो z के अंदर क्या हुआ है, इन दोनों का रिजल्ट जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। हाँ जी, समझ आई है बात की। जी सर। सर अब हो इसी गया क्लियर? हाँ क्लियर जी, हो गया क्लियर ठीक मैम। है। क्लियर हो गया। सर अब एक चीज और, जैसा कि आपने कहा कि हमने नाम के भी रूल होते हैं, जैसा कि आपने मेमोरी स्टोर करने के लिए एक्स नाम रखा तो वाई रखा, और उन दोनों को जब प्लस किया तो उसकी जो नई वैल्यू है आपने उसको जेड से रख दिया। क्या हम उसका जो नेम है वो एक्स जमा वाई रख सकते हैं उस बॉक्स का, उसका जो एड्रेस अच्छा, है आप कहते हैं कि इस तरह से उसका नाम रख दें x प्लस वाई, वाई, और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दें? और इस तरह से इज इक्वल टू 15 कर दें। क्या सर? क्या कहा उसने, कुछ नहीं कर। हाँ, ठीक अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक वो हो कह रहा है कि वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे नहीं हो सकता। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो प्लस के ऑपरेशन है, तो साथ में। आपने ये वेरिएबल का नाम कैसे रख दिया। तो मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स हैं। रूल क्या है, कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते, स्पेस नहीं दे सकते। स्टार्ट में मतलब आप वेरिएबल 1x, उसने क्या कर, इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता, स्टार्ट में हमेशा कोई कैरेक्टर होना चाहिए। वेरिएबल x, अब वो इसको मानेगा, नंबर नहीं दे सकते। फिर नाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी वैल्यूज को शो करे। मसलन मैंने दो नंबर्स को सम करना है, तो मुझे चाहिए कि मैं लिखूं वेरिएबल वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10, वेरिएबल वैल्यू 2, यानी कि नाम शो करना चाहिए 15 कि मैं इसमें क्या आ रहा है। इसी तरह एक वेरिएबल ले लेता हूं सम का, इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो ये मतलब एक प्रॉपर मेथड है वेरिएबल्स के नाम रखने का, ये रूल्स हैं। ठीक हो स्पेशल गया। कैरेक्टर नहीं यूज करते। अगर आपने स्पेस देनी है, सम हाइफन नंबर, आप इस तरह से हाइफन यूज करेंगे, ठीक होगा। आप कम नहीं और किया कोई इसने। कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। सर मेरा एक इस क्वेश्चन बात था का आप, सर, मतलब हमसे 1x लिखा था, मतलब ऐसा डिक्लेयर किया था आपने पहले, मतलब इंटीजर फिर ऑपरेंड आया, हाँ तो मतलब x1 एक्सेप्ट करेगा, मतलब पहले ऑपरेंड हो तो बाद में इंटीजर हो? हाँ, ऑपरेंड को आप मिस यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड होता है वो ऑपरेशन आ जब यूज यूज स्टार्ट में हम नंबर नहीं लिख सकते, स्टार्ट में कोई कैरेक्टर होना चाहिए, तो सर वो अगर कैरेक्टर होना चाहिए XYZ, और वो स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए एट द रेट, ठीक हो जी, परसेंटेज प्लस, ये स्पेशल है जी ना। तो ये भी जी, नहीं आप नाम में लिख सकते। मतलब कोई कैरेक्टर होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए ABCD में से, स्टार्ट में वो होने चाहिए। तो सर करेक्टर के साथ जो सा इंटीजर हाँ एक्सेप्ट हाँ, नहीं करेगा ये? बाद में उसमें इंटीजर लिख सकते हैं किसी भी तरह, कैसे भी वो एक्सेप्ट करेगा स्टार्ट में, लेकिन इंटीजर नहीं आ सकता। ये वेरिएबल्स का रूल है। हाँ जी अली अदनान, क्या सवाल है ये आपका। शेयर होने नहीं स्क्रीन मेरी। जी जी हेलो जी जी, जी सर, अभी मीटिंग एंड हुई थी ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे दोबारा जरा। अच्छा वो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी कोई ऐसी वो बात खास हुई नहीं, बस मैंने यही बताया कि किस तरह से वेरिएबल जब वो मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं और उनके साथ प्रोसेस करते हैं। ये जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ इसको जरा गौर से सुनना है। अब देखें जी, वेरिएबल के ओके अंदर सर। हम जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, हम इसके अंदर
नंबर्स भी रख सकते हैं, जितनी डेटा टाइप्स आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, हम इसके अंदर बूलियन भी रख सकते हैं, हम इसके अंदर नल भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें एरे भी कर सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। हम इस अनडिफाइंड के अंदर जो चाहे हम स्टोर करवा सकते हैं। मसलन स्ट्रिंग करवा दो, वेरिएबल x इज इक्वल टू, मैं यूं लूंगा अली, ठीक होगा। तो x के अंदर अब क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। तो हम वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी स्टोर करवा सकते हैं, नंबर्स भी स्टोर करवा सकते हैं। अब जब वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उसके लिए फिर रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। देखें जी, अब मैं यही चीज, अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, या यूं समझें, मैं एक वेरिएबल लेता हूं जी, x इज इक्वल टू 15, वेरिएबल y लेता हूं इज इक्वल टू 20, और वेरिएबल z इज इक्वल टू कर देता हूं x प्लस y, इंटर कर दिया। अब मैं जाता हूं जी कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू सम इज इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा, और ये z की मैंने वैल्यू प्रिंट करी, तो वेरिएबल को मैं एज इट इज लिख देता हूं, इंटर करता हूं, देखें क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 35। उसने स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है एज इट इज उठा के प्रिंट कर दी, और कॉमा के बाद हमने क्या किया है, वेरिएबल, जब आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है कोई वैल्यू, तो वेरिएबल का नेम एज इट इज आप लिख देंगे, वो उस वेरिएबल की क्या करवाएगा, वैल्यू प्रिंट करवाएगा। इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग, कि मेरे पास वैल्यू 1, सॉरी, कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या थी, x के, वैल्यू 2 किसके इज इक्वल थी, y के, देखें जी, वैल्यू 1 ये है, वैल्यू 2 ये है, और इसी तरह अगर आगे ये स्टेटमेंट भी लिख दें तो वो तीनों को फिर कंबाइनली भी प्रिंट करवा देगी। मसलन यहीं पे इसके साथ मैं क्या लिख देता हूँ कि सम इज इक्वल टू, और कॉमा दे के यहाँ पे जी लिख देता हूँ, तो ये लें कि वैल्यू 1 ये थी, वैल्यू 2 ये थी, और उनका सम ये था। इस तरह से भी हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। सर ये फंक्शनैलिटी हम अलर्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं जी, अलर्ट के अंदर भी ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो सकती हैं सारी? अलर्ट के अंदर भी हम करके देखते हैं जरा क्या होता है। सर ये राइट अब साइड पे मैं जो लिखता शो करता है हूँ वैल्यूज, जी ये क्या होती हैं? अलर्ट, अलर्ट के अंदर अब मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, और ये कॉमा डाला और ये जी लिख दिया, इंटर किया। अब देखिए उसने सम इज इक्वल टू लिख दिया है, लेकिन
इस वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, तो अलर्ट के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, ये गौर से जरा देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अलर्ट में जाके आपने क्या करना है, अब एक और भी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग का मेथड होता है। एक तो आपको बताया था मैंने डबल कोट्स, मसलन अगर आप यूं कर सकते हैं, ये भी स्ट्रिंग है। सिंगल को अगर आप ये सिंगल कोमा डालें, ये भी एक स्ट्रिंग है। और एक होता है बैक टिक्स। बैक टिक्स अब ये है कहाँ पे, आपके कीबोर्ड पे जो एस्केप का बटन है, यहां से कीबोर्ड आ जाता है, मैं देखता हूँ सुफियान, इसमें कीबोर्ड आ जाता है ना, कीबोर्ड टाइपिंग सेटिंग, सर ये ऊपर ब्राउजर में लिख दें कीबोर्ड व्यू आ जाएगा हाँ जी कीबोर्ड ये पर। आ गया। ये देखें जी, ये वाला जो बटन है आपके कीबोर्ड में, वैसे ये एस्केप के बटन के नीचे होगा। जी ये सर ऐसा ही है। इसमें ये देखें, ये जो साइड पे दिया हुआ है, ये टिक्स है, बैक टिक्स है। समझ आ रही सबको? जी सर। हाँ, तो आप ये बैक टिक्स भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बैक टिक्स। बैक टिक्स। अब यहां पे मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू, जब आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉलर साइन, सॉरी ये तो एंड है, डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स, और इस करली ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, वो क्या था, जी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो देखेंगे, बात समझ आई है जी सर। कि अलर्ट के अंदर बैक टिक्स में आपने वो सारी स्टेटमेंट लिखनी है, जो चीज वैसे प्रिंट करवानी है उसको एज इट इज लिख देना है, लेकिन जहां पे वेरिएबल प्रिंट करवाना है, वेरिएबल को हमेशा क्या करना है, डॉलर और ब्रैकेट साइन के अंदर आपने लिखना है। कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। समझ आ गई इस बात की? जी सर। चलें जी, अब सारे लोग जरा मेरे साथ एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। सारे लोग अपना अपना कंसोल खोलें। जी सर। कंसोल खोल लिया? अब सब क्या करें, आप कोई से अपनी मर्जी से 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं और उन तीनों का सम जो है वो करके किसी एक चौथे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं। अपनी मर्जी से वेरिएबल लें। शाबाश, जल्दी करें ये करके, फिर मुझे बताएं। जल्दी करें, जल्दी जरा। स्क्रीन स्विच हो सकती है? वो शेयर करें। मीटिंग है 45 मिनट की, टेंशन ना करो। मीटिंग है 45 मिनट की। हाँ जी, किया है? जी सर कर रहे हैं सर। चले, अब आप ऐसा करें, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे हैं। मैं अभी सुफियान को कहता हूँ कि वो इनको कन्वर्ट करके ना अभी पोस्ट करने की कोशिश करता है। आप सब लोग ये जितनी चीजें पढ़ी है ना, आप इनको कोशिश करें कि हो गया आप, सर, जी कर लिया है। हाँ, आपने कोशिश करनी है यही जो मैंने पढ़ा है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स और नंबर्स, इनको जितने भी तरीकों से मैंने यूज किया है आपने यूज करना है। मैं कुछ प्रोग्राम लिख के बना के आपको एक छोटी सी फाइल देता हूँ, आपने वो प्रोग्राम बना के मुझे जो वो सेंड करने हैं। ठीक हो गया? चलें जी, आज का लेक्चर फिर हम इसी के ऊपर एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस मैक्सिमम आपको आधा पौना घंटा लगना है प्रैक्टिस में,
और आपकी ये चीजें जो है ना बिल्कुल फर्मली मजबूत हो जानी है। आपने क्या क्या चीजें देखनी है, कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट, अलर्ट की स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, और फिर उसके बाद आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट कैसे लेते हैं, वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। सिर्फ इतना काम जो आप सब लोगों ने करना है। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप जरा पूछ लें जल्दी से।